Hello everyone. Today we will start chapter 3 of NCERT, pair of linear equation in two variables. So this is our topic. So first we know about polynomial in second chapter. And what is a linear polynomial? We know that 1 degree polynomial is called linear polynomial. Means in a linear polynomial, highest power of x is 1. That's why it is called linear polynomial. Okay. Now we know that what is a polynomial and we know that what is a polynomial equation. Polynomial equation क्या होता है? जिसमें एक इक्वल साइन लगा देते हैं और राइट हैंड साइड में एक जीरो लगा देते हैं, तब वो हो जाता है इक्वेशन, पॉलिनोमियल इक्वेशन. जैसे ये यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल है, बट जब हम इक्वल टू जीरो लगा दिया तो दैट इज अ लीनियर इक्वेशन. ओके. हियर linear equation in one variable is ax plus b equal to 0 where a not equal to 0. Okay. So why it is a linear equation in one variable? यहाँ पे one variable की बात कहाँ से आ रही है? Because in this equation there is only one variable and that is x. Okay. But linear equation can be of two variable also. So equation in two variables means there will be two variable. दो वेरिएबल होना चाहिए तभी दो वेरिएबल की बात हो रही है. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले लीनियर इक्वेशन में x प्लस बी इक्वल टू 0 है. यहाँ पे एक ही वेरिएबल है x. बस इस इक्वेशन में यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक x है एक y है. वेयर a b c आर रियल नंबर्स एंड कॉन्स्टेंट्स, दे आर ऑल्सो कॉन्स्टेंट. तो ये तो हमें पता है. तो यही डिफरेंस है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में. यहाँ पे एक ही वेरिएबल रहेगा, यहाँ पे दो वेरिएबल रहेगा. अगर थ्री वेरिएबल होता तो मान लो एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड ऐसा करके कुछ होता तो वो हो जाता लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल. बट इन दिस चैप्टर वी विल ओनली डिस्कस अबाउट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. दिस चैप्टर वी विल सॉल्व लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. अब यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की सॉल्व करने की बात क्यों नहीं हुई थी? बिकॉज वी हैव डन दैट इन आवर प्रीवियस चैप्टर. मान लो अगर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है लाइक 2x प्लस 3 इक्वल टू 0. ओके. सो हमें यहाँ पे सॉल्व करने का क्या मतलब है? सॉल्व करने का मतलब है तुम्हें x की वैल्यू निकालनी है. अगर एक इक्वेशन दिया हुआ है उसमें से x की वैल्यू निकालनी है, उसे ही कहते हैं सॉल्विंग द इक्वेशन. सो हियर फॉर सॉल्विंग व्हाट वी विल डू फर्स्ट 3 को हम राइट हैंड साइड लेके आएंगे. सो दैट मीन्स 2x इक्वल टू -3. नाउ 2 इज इन मल्टीप्लाई, सो अगर इधर लाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा. इम्प्लाइज x इक्वल टू -3/2. ओके. सो अगर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है और एक लीनियर इक्वेशन हमारे पास है तो फिर वी कैन इजीली सॉल्व दैट and we can easily get the value of x. ठीक है. But when we have linear equation in two variable like this, यहाँ पे दो वेरिएबल है x और y. अब ठीक है, अब इस इक्वेशन से हमें x की वैल्यू मिल सकता है या फिर y की वैल्यू मिल सकता है. Can we get that? We cannot because there are two variables. तो हम x को y के टर्म में लिख सकते हैं या फिर y को x के टर्म में लिख सकते हैं. एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से हम उसे सॉल्व नहीं कर सकते. अगर दो वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन है सो वी कैन नॉट सॉल्व इट इफ इट इज ओनली द इक्वेशन गिवन. अगर एक ही इक्वेशन गिवन है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का तो फिर हम उसे सॉल्व नहीं कर सकते. दैट्स व्हाई दिस चैप्टर नेम इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. क्या बोला है यहाँ पे? पेयर बोला है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. सो अगर दो वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन है तो उसे सॉल्व करने के लिए हमें दो इक्वेशन चाहिए. ठीक है. तो इसे याद रखना, जितने वेरिएबल रहेंगे एक इक्वेशन में, एक लीनियर इक्वेशन में, हम लीनियर इक्वेशन को ही सॉल्व करते हैं. ठीक है. मतलब हायर स्टडीज में भी जाओगे तो लीनियर इक्वेशन को ही सॉल्व करेंगे. सो द नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन ए लीनियर इक्वेशन प्रेजेंट, उतने ही इक्वेशन तुम्हारे पास होना चाहिए. अगर यहाँ पे दो वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन है देन वी शुड हैव 2 लीनियर इक्वेशन. अगर हमारे पास तीन वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन है तो हमें उसे सॉल्व करने के लिए 3 लीनियर इक्वेशन चाहिए.
बट अभी उसके बारे में वी विल नॉट डिस्कस, वी विल डिस्कस अबाउट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो अगर 2 वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन है तो हमारे पास 2 इक्वेशन होना चाहिए लाइक दिस। ओके, यहाँ पे 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन है, सो वी कैन सॉल्व इट। ठीक है, अंडरस्टैंड? सो हियर x plus y equal to 6 and x minus y equal to 2. These are 2 linear equation. Okay, we can say it is equation 1 and it is equation 2. Okay, so now we can solve this simultaneous linear equation, or we can say that pair of linear equation. Okay, I hope कि सबका डाउट क्लियर हो गया है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को ही हम क्यों सॉल्व करते हैं इन 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल की बात हो रही है तो 2 वेरिएबल में 2 इक्वेशन होने चाहिए। ओके, सो सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, टू सॉल्व इट वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स। ओके, सो द फर्स्ट मेथड इज ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड एक है जो हमारे सिलेबस में है एंड वी हैव टू डू इट, एंड एक्चुअली वी हैव डन इट इन क्लास 9 ऑल्सो, बिकॉज वी नो हाउ टू ड्रॉ ए लीनियर इक्वेशन। y का वैल्यू x के टर्म में ले लेते हैं, फिर x का वैल्यू एज्यूम करते हैं और उस हिसाब से लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, बट इसे भी करेंगे। बट so there are 2 methods, either it will be a graphical method or it will be a algebraic method. Okay, so algebraic method is quite new and it is the most famous one, क्योंकि आगे जाके हम इसी मेथड से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ओके, बट इन algebraic methods there are also 3 methods: substitution method, elimination method and cross multiplication method. And among these 3 methods, elimination method is the most important. क्यों इंपॉर्टेंट है? जब हम इसे सॉल्व करेंगे खुद ही पता चल जाएगा कि एलिमिनेशन मेथड ही क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। ओके, सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सब्स्टिट्यूशन मेथड। बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड वी विल सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। सो वी हैव these 2 equations. Okay, we will solve it by substitution method. First, evaluate this language, substitution. Substitution का क्या मतलब होता है? हम किसी चीज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। ओके, तो यही से ही मेथड का अंदाजा हो जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, एक इक्वेशन से फर्स्ट फ्रॉम 1 इक्वेशन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ y इन द टर्म्स ऑफ x। ठीक है, सबसे पहले एक इक्वेशन से हम y का वैल्यू x के टर्म में लिख लेंगे। मतलब जैसे यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 6 है तो हम लिख सकते हैं कि y इक्वल टू 6 माइनस x लिख सकते हैं ना। फ्रॉम 1 we can write y इक्वल टू 6 माइनस x, राइट। x को इधर लेके चले गए राइट हैंड साइड में, सो y को हमने x के टर्म में लिख लिया। अब कुछ नहीं, इक्वेशन 1 से हमने y को x के टर्म में लिख लिया। अब उसी y की वैल्यू को हम पुट कर देंगे 2 में। दिस इज द मेथड। सारे क्वेश्चन में अगर तुम्हें सब्स्टिट्यूशन मेथड से उसे सॉल्व करना है तो ऐसे ही करना है। पहले इक्वेशन से y का वैल्यू निकाल लो x के टर्म में एंड देन पुट दैट वैल्यू ऑफ y इन द इक्वेशन 2। ओके, सो यहाँ पे हमें मिल गया y इक्वल टू 6 माइनस x। नाउ substitute the value of y in equation 2. Okay, आई थिंक सबको समझ में आ गया है क्या करना है। सो जस्ट हम पुट कर देंगे। सो इक्वेशन 2 में x माइनस y की जगह पे क्या पुट करेंगे, वी विल पुट 6 माइनस x, राइट। एंड राइट हैंड साइड में इक्वेशन 2 में क्या है, 2 है। ओके, सो नाउ जस्ट सिंप्लीफाई इट, बिकॉज ये अब क्या हो गया, ये अब लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हो गया। ओके, और लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हमें पता है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल के लिए एक ही इक्वेशन काफी है, उसी से ही हमारा x का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, सो दैट इज द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूट करके तुमने एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया। वी हैव कन्वर्टेड इट लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इनटू लीनियर इक्वेशन इनटू 1 वेरिएबल। ओके, सो इट विल बी x माइनस 6 माइनस माइनस प्लस x इक्वल टू 2। सो व्हाट वी गेट 2x, x 2x हो जाएगा और 6 को हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो आ जाएगा 8। सो x वैल्यू ऑफ x इज 4। ओके, तो x का वैल्यू आ गया।
अब हमें क्या निकालना है, y का वैल्यू निकालना है. y का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं. वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ x हियर एंड वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ y. सो y इक्वल टू 6 minus 4, so it will be 2. So we get the value x equal to 4 and y equal to 2. So that's how we use the substitution method to solve linear equations in two variables. Okay. Substitution method can be lengthy. That's why I have said that the elimination method is the most important one among the three methods: substitution method, elimination method and cross multiplication method. Because in substitution method sometimes calculation can be lengthy, but we have to do it in our syllabus, because there in question it will be given that you have to solve it by substitution method. Okay, so you have to particularly use that method, you cannot use elimination method. ओके, सो कैलकुलेशन लेंदी भी होगा तो करना पड़ेगा, क्योंकि मान लो 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. So we have to practice also lengthy questions. So here x by 3, equation 1 is x by 3 plus y by 4 equal to 11. So x by 3 plus y by 4 equal to 11. तो मैंने क्या कहा था कि एक इक्वेशन से y की वैल्यू x के टर्म में निकाल लो. ओके, सो इक्वेशन 1 से हम y की वैल्यू x के टर्म में लिख लेंगे. सो इट विल बी y by 4 equal to 11. That means y by 4 equal to 11 minus x by 3. Okay, it is right. So we can simplify it. Y by 4 equal to, LCM is 3, so it will be 33 minus x in the numerator. Okay, so we can cross multiply it and we will get, because ये डिवाइड में है इधर तो इधर जाएगा तो it will be in multiplication. So y equal to, सीधे मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से. सो इट विल बी 4 3 12 to 1 13. ओके, 132. 4 into 33 132 minus 4x by 3. So that is the value of y from equation 1. Now what we will do, we will just substitute the value of y in equation 2. Okay, so from equation 2, putting value of y in equation 2, this is equation. Okay, equation 2 we get 5x by 6. Okay, minus y, it is 132 minus 4x by 3. और नीचे एक 3 और था ना, y by 3 था. सो इन डिनोमिनेटर देयर विल बी अनदर 3 into 3. 3 into 3, so equal to minus 7. Okay, so now it is a linear equation in one variable. Now we will solve it. So it is 5x by 6 minus 132 minus 4x by 9 equal to minus 7. So now we can do LCM. So what will be it? It will be 6 9, so it will be 3 2 3, so LCM is 18. So it will be numerator 15x 6 18, 15x minus 9 2 18, so it will be 4 6 2 minus 8x equal to minus 7. Okay, now we can क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर 18 को लेके चले जाते हैं. सो इट विल बी 15x माइनस 264 माइनस माइनस प्लस 8x इक्वल टू माइनस 7 into 18 126. It will be 126. Okay, right? Okay, so now 15 plus 8, so it will be 23x. Okay, अब 264 कांस्टेंट हमको इधर लेके जा सकते हैं. सो इट विल बी minus 126 plus
264. Okay, right? So now what we'll get, x equal to 23 तो इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में आ जाएगा. So we will get subtract, after subtracting we will get 6 8. Okay, 3 1. Okay, right? Calculation is right. Check it. Okay. So now what will be the answer? So it will be cutted or not? 4, not 4. It 5, no. It can be 6. So if it is an integer, we can check it. So okay, it will be cancel out by 23. 138 is divisible by 23. So 23 into 6 क्या हो रहा है? 138. Okay. So x equal to 6. So we got the value of x 6. Okay. So now we will just put the value of x here and we will get the value of y. We know same method. कुछ नहीं है इसमें, बस calculation थोड़ा ज़्यादा हो सकता है. Okay. But we have to do if it will be told that you have to solve it by substitution method. Okay. So 132 minus 4 into x. 4 into x means 4 into x. x means 6. Okay. So by 3. यहाँ से आया ना, ठीक है. So it will be 132 minus 24 by 3. So it will be 4 means 8 and okay, little bit 8 0. Okay, 108, right? 108. सही है ना? Okay. So now divide it. 3, now 10, 18, 6. Okay, so what we get? We get the value of x equal to 6 and y equal to 36. So this is required answer. Okay. Required answer. Okay. So if you want to get the study material in PDF format, please see the description link, and in that you will get the WhatsApp group link. Okay, join it and you will get free study material. Thank you.